नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि एमडीआर टीबी क्या होती है और किन-किन पेशेंट्स में हम ये शक कर सकते हैं कि उनको एमडीआर टीबी हो गई है। तो देखिए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन इन मरीजों का आता है, तो उनके अक्सर क्वेश्चन होते हैं, कहीं सर हमें एमडीआर टीबी तो नहीं हो गई है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि एमडीआर टीबी का मतलब होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। कि मतलब कि जो हम इंटेंस इसके फेस होते हैं, एक फेस होता है जिसे हम इंटेंसिव फेस कहते हैं और एक फेस होता है जिसे कंटिन्यूएशन फेस कहते हैं। कि इंटेंसिव फेस का मतलब कि जिसमें हमें 4 ड्रग्स शुरू में दी जाती हैं, 2 महीने तक देते हैं और फिर उसके बाद दवाई घटाकर फिर कंटिन्यूएशन फेस में अलग से दवाइयाँ दी जाती हैं। तो लेकिन अगर इन दवाइयों की वजह से जो शुरुआत जिनको ट्यूबरकुलोसिस हुई है, अगर उनमें रेजिस्टेंस आ जाए, ये दवाइयाँ उनको असर ना कर रही हों, तो क्या होगा कि उन्हें हो सकता है कि एमडीआर टीबी हो गई है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो गई है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा क्या कारण है? कि देखिए, इसमें कारण केवल एक होता है कि अगर पेशेंट ने रेगुलर एक इंटेंसिव फेस में और कंटिन्यूएशन फेस में दवाइयाँ पूर्ण रूप से डॉक्टर के द्वारा बताई हुई मात्रा में नहीं खाई, तो उनको चांसेस होता है कि उनको एमडीआर टीबी हो जाए। तो देखिए, उसके बावजूद भी मान लीजिए आपने 6 महीने का कोर्स करा, आप ठीक भी हो गए, लेकिन किसी वजह से आपकी इम्यूनिटी लेवल डाउन हो गई, तो क्या होता है, कभी-कभी अभाग्यवश ये रिकरेंस हो जाता है कि आपको दोबारा बुखार आना शुरू हो गया, आपको दोबारा खांसी आनी शुरू हो गई, आपको बलगम दोबारा आना शुरू हो गया, बलगम में खून आना शुरू हो गया। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे चांसेस होते भी हैं। तो अगर रिकरेंस हो जाता है इन सिम्टम्स का, तो हो सकता है कि आपको एमडीआर टीबी, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो गई। लेकिन जो सबसे मेन कारण होता है कि अगर व्यक्ति ने इर्रेगुलर, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट किया है, मतलब कि उसने जैसे डॉक्टर ने बताया था, रेगुलर वो दवाई नहीं खाते हैं और वो पूरा कोर्स नहीं करते हैं, तो उन लोगों को एमडीआर टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर बाई चांस किसी वजह से आपने 2 दिन 3 दिन तक दवाई नहीं खाई, उससे तो नुकसान नहीं होता, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप प्रतिदिन समय से डॉक्टर के द्वारा बताई हुई दवाई जो है वो खाते रहें। तो क्या होगा कि एमडीआर टीबी होने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले से इन्फेक्शन हो और ये जो इंटेंसिव फेस की दवाइयाँ हैं या कंटिन्यूएशन फेस की दवाइयों पे आपको असर ही नहीं हो रहा, उसका आराम ही नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आप में एमडीआर टीबी के चांसेस हो सकते हैं। या देखिए, कैसे असर नहीं, मतलब कि आपका बुखार उतर ही नहीं रहा, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, बुखार उतर ही नहीं रहा है, बलगम आ रही है, खांसी बहुत हो रही है, बलगम में खून भी आ रहा है, या जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी मात्रा बढ़ गई है, जो लिम्फ नोड्स हैं उनका साइज बढ़ गया है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको एमडीआर टीबी हो चुकी है। या आपका जो एक्सरे कराया गया, एक्सरे में क्या है कि लीजन घटने की जगह बढ़ने चालू हो गए, मात्रा उनकी बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपको एमडीआर टीबी हो सकती है। या आपकी बलगम की जांच होती है, देखा कि उसमें भी फिर भी कीटाणु आ रहे हैं, इलाज चलता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कीटाणु आते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको एमडीआर टीबी है। तो अब बात करते हैं कि इससे बचाव के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। जैसे ये मैंने आपको कॉज़ बताए, इसी का अपोज़िट अगर आप कर लेंगे, तो क्या होगा कि एमडीआर टीबी होने के चांसेस बहुत-बहुत कम हो जाएँगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा भी डॉक्टर बताते हैं, चाहे वो शुरू के 4 ड्रग्स बताएँ, बाद में कम ड्रग्स बताई,
जैसा भी उन्होंने ड्यूरेशन आपके लिए सेट किया है वो उसके मुताबिक दवाई खानी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मरीज़ स्वतः ही अपनी मर्ज़ी से भी जहाँ 4 दवाइयाँ खानी थी वहाँ 2 ही दवाइयाँ खाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो एमडीआर टीबी में लैंड कर सकते हैं। जो कीटाणु हैं वो फिर उसके आगे किल नहीं होते हैं, वो रेजिस्टेंस बना लेते हैं, वो उसके आगे ताकतवर हो जाते हैं, तो फिर एमडीआर टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या आपने रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं लिया, रोज़ के रोज़ जितनी दवाई डॉक्टर्स ने बताई थी उतनी नहीं खाई, तो उसकी वजह से भी एमडीआर टीबी होने के चांसेस होते हैं। शुरू के 2 महीने इंटेंसिव फेस में दवाई खानी है, 4 महीने में भी फिर जो दवाइयाँ बताई जाती हैं वो खानी होती हैं। इसके बावजूद भी डॉक्टर क्या हैं कि 1 या 2 महीने के लिए फालतू दवाई खिलाते हैं, जिससे कि जो भी शरीर में कीटाणु बच गए हों वो बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए। फिर एक बात और होती है कि मान लीजिए डॉक्टर ने दवाई की मात्रा आपकी बॉडी वेट के मुताबिक आपको दी, लेकिन आपने उस बॉडी वेट के मुताबिक दवाई ना लेकर अपने तरफ से ही उस डोज को कम खाया, तो वो भी एक बहुत बड़ा चांस होता है कि आपको एमडीआर टीबी हो सकती है। फिर देखिए, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना कोर्स पूरा करें, इसके साथ-साथ अपनी खुराक बहुत अच्छी रखें, अपनी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा रखें, अपने शरीर में जो भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो भी परेशानी आती है, समय-समय पे डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते रहना चाहिए। और अगर मान लीजिए इसके बावजूद भी आराम नहीं आता, तो फिर देखिए इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, ब्लड की जाँच होती है, कन्फर्म किया जाता है कि आप कहीं एमडीआर टीबी के तो पेशेंट नहीं हैं, फिर उनकी दवाइयाँ अलग से होती हैं, वो दी जाती हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, मात्रा भी ज़्यादा होती है, ड्यूरेशन भी ज़्यादा खाना पड़ता है। तो इसलिए अच्छी तरह से बचने के लिए, पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए अपना कोर्स बिना डर के बिल्कुल पूर्ण रूप से जो व्यक्ति कर लेते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं होती। ये आज की डेट में इसका इलाज बहुत अच्छा आ गया है, इसकी डरने की बात नहीं होती। लेकिन शर्त यही होती है, दोबारा कहता हूँ, कि अपना कोर्स डॉक्टर के द्वारा बताए हुए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा बताए हुए तरीके से ही करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि आप समस्या में फंस जाएंगे। और फिर देखिए, ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग होते हैं कि जो फिर इससे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, वो फिर अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए अपना कोर्स समय से, बताए हुए तरीके से, बताए हुए इन्वेस्टिगेशन से, खाने पीने का ध्यान रखते हुए पूर्ण रूप से आप अपना इलाज कराएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।